देखिए, हरक सिंह जी, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के राजनीति में नॉन सीरियस आदमी है। रात को जिस बयान को बोलते हैं सुबह खुद ही पलट जाते हैं, इसलिए ज़्यादा सीरियस से उनको लेना नहीं चाहिए। केवल अपने को राजनीति में जिंदा रखने के लिए आजीवन एक मेहनत कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूरा, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। इस समय मेरे साथ हैं लैंसडाउन के विधायक महंत दिलीप रावत जी। अगर बात करें कि प्रदेश में भी कल कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत का एक बयान आया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की अर्थी उठाकर छोड़ूंगा, क्या कहेंगे? देखिए, हरक सिंह जी, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के राजनीति में नॉन सीरियस आदमी है। और रात को क्या बोलते हैं, सुबह क्या बोलते हैं, दिन में क्या बोलते हैं, आप उनके बयान उठा के दीजिए तो आज रात को जिस बयान को बोलते हैं सुबह खुद ही पलट जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में वो अप्रासंगिक हो गए हैं और इसलिए ज़्यादा सीरियस से उनको लेना नहीं चाहिए। लेकिन अगर बात करें कि जिस प्रकार के वो आरोप उन्होंने भी लगाए थे कि खनन के मामले में मैंने इतने करोड़ों रुपए मैंने भी इकट्ठा किया, सरकार दलाली कर रही है। देखिए, मैं तो केवल ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि 5 साल बाद आज याद आई उनको कि हाँ ऐसा हो रहा था। अगर उन पर थोड़ा सा भी नैतिकता थी, थोड़ा सा भी चरित्र था, थोड़ा भी साहस था और अपने को वो एक अच्छा नेता समझते हैं, अगर उनको गलतफहमी हो अगर इस मामले में, तो उस दिन उन्होंने उस बात को क्यों नहीं उठाया? आज 5 साल बाद याद आ रही है, जब उन्हें चुनाव नज़दीक आ गए। केवल अपने को राजनीति में जिंदा रखने के लिए आजीवन एक मेहनत कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा वो अभी ये दिखाना चाहते हैं कि गणेश गोदियाल से ऊपर मैं कैसे बढ़ पाऊँ, क्योंकि गणेश गोदियाल की छत्र छाया में वो इस समय उनकी छाया जो है समाप्त हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि आज वो केवल कांग्रेस में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं और इसलिए वो कोई भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। लगातार बीजेपी पे बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर देखने की बात आए तो एक कर्मकार बोर्ड था, जो श्रम बोर्ड था, श्रम विभाग में बहुत करोड़ों के मामले सामने आए थे, लेकिन आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? देखिए, ये दुर्भाग्य है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। कर्मकार और कर्मकार बोर्ड जो था वो मैं समझता हूँ आज ही नहीं, बल्कि मैं जब से ये इसका गठन हुआ है, जब से ये केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर इनको बनाया गया है, तब से ही आप देखें कि विभिन्न योजनाओं में जो है बहुत बड़ी घोटाले हुआ है। मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है और मेरा भी निवेदन है कि अगर कर्मकार बोर्ड पे अगर कोई ढंग से इंक्वायरी हो जाए तो बहुत सारे घोटाले और बहुत सारे मैं समझता हूँ कि उच्च अधिकारी भी जो हैं उसके लपेटे में आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज सरकार को उस मामले में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन बड़े लंबे समय से बात आ रही है, लेकिन आज तक क्यों भाजपा सरकार ने उस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया? कि तक सरकार क्यों बैकफुट है? देखिए, निश्चित रूप से मैं तो 2 बार पत्र लिख चुका हूँ और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी हो रही है। एक बार तो मुझे ये भी बताया गया है कि कमिश्नर की अध्यक्षता में जो है उसकी इंक्वायरी हो रही है, लेकिन आज तक कोई इंक्वायरी हुई नहीं है। मेरा भी निवेदन है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सरकार गंभीर भी है तो निश्चित रूप से जो है कर्मकार बोर्ड को भी इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। और बहुत सारे श्रमिकों का जो उनके अधिकारों का जो हनन हुआ है, उनको हकों को जो छीने गए हैं, उनके लिए जो अधिकार दिए गए थे श्रम विभाग में वो उनको नहीं मिल पाए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर कोई अधिकारी या कोई नेता अगर उसमें दोषी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे मेरे साथ लैंसडाउन के विधायक श्री दिलीप महंत जी। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाती है तो निश्चित बात है हरक सिंह रावत पर कहीं ना कहीं बड़ी गाज गिर सकती है। हिमालय प्लस के लिए मैं प्रमोद खंडूरा।